हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे बहुत अच्छे प्रश्न गणित के बहुत अच्छे प्रश्न इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न आपको मालूम है बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, यदि किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 भाग का अंतर 100 है। कितना? 3/4 और 4/7 इन भाग का अंतर कितना है दोस्तों? 100 है। अंतर दे रखा हमें कितना? 100। अंतर दे रखा है 100 है। तो वह संख्या क्या है? बता दीजिए भाई, क्या है वह संख्या? आसानी से बता देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं इनका एलसीएम ले लूँ। 4 सत्ते 28 इनका एलसीएम आ जाएगा। 28 इनका एलसीएम, ठीक है। 7 त्रिक 21, 4 चौके 16। 7 त्रिक कितना है? 21, 4 चौके 16, ठीक है। अब 21 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो कितना बचेगा भाई? 21 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो 5 बचेगा। और बटे में कितना? 28 है, ठीक है। बटे में कितना? 28। अब देखिए हमारे भाग का अंतर कितना है? 100। भाग का अंतर कितना भैया? 100 मैंने यहाँ लिखा था। और बटे में कितना जाएगा? 5/28। 5/28। अब आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि जो तीसरे नंबर पर संख्या होती है भाग में, ये वाली, ये उठ के कहाँ पहुँच जाती है? ऊपर गुना में, ठीक है। 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और 20 का गुना ही कर दो 28 से। 28 दूने का 56, और एक ही जीरो आ जाएगा, मतलब 560। आपका आंसर कितना आ गया भाई? 560। 560 पहले ऑप्शन में। बताइए, कठिन था प्रश्न? बिल्कुल कठिन नहीं था, लेकिन प्रश्न की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको इस प्रकार से बनाया गया कि प्रश्न में जो भी स्टूडेंट हो वो कंफ्यूज हो जाए, उसकी समझ में ना आए। लेकिन प्रश्न इजी था, ठीक है। जितने बच्चे इस प्रश्न को पहले नहीं बना पाते थे, मुझे कमेंट करके बताइए क्या आज बना पाएंगे। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 + 3 = 5, 3 + 7 = 17, 4 + 5 = 19, और 5 + 8 = 37। तो 6 + 7 बराबर क्या? देखिए 2 + 3 = 5 होता है, बिल्कुल सही। 3 और 2 को जोड़ने से 5 होता है, लेकिन 3 और 7 को जोड़ने से 17 नहीं होता। लेकिन लॉजिक तो होगा भाई कुछ ना कुछ ज़रूर। बिना लॉजिक के तो कुछ नहीं हो सकता। लॉजिक क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं। मैं क्या करूं, सबसे पहले एक बार इनका गुना कर लूं। क्या कर लूं? गुना। 2 त्रिक 6। एक बार मैंने इनको गुना कर लिया है, ठीक है। एक बार मैं क्या करूँ, इनका अंतर कर लूँ। तो अंतर में क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी को घटाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, अंतर करूँगा, 3 में से 2 को घटा दूंगा तो 1, ठीक है। अब इनका अंतर कर दूँ, 6 में से 1 जाएगा 5। पहले दोनों का गुना किया, फिर दोनों का अंतर करके लिखा, फिर इस पहले गुना का और अंतर का अंतर कर दिया। अब यहाँ पर भी पहले गुना कर दूँ, 3 सत्ते 21, 3 का 7 का अंतर कर दूँ तो 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक। अब दोनों का अंतर कर दूँ तो 21 में से 4 को घटाएंगे 17, 17 ही तो दिया गया है। अब वही करो, पहले दोनों का गुना, 5 चौके 20, फिर दोनों का अंतर, 5 में से 4 जाएगा 1। अब इन दोनों का अंतर, 20 में से 1 जाएगा 19, 19 ही तो दे रखा है। अब वही यहाँ पर करो, 8 × 5 = 40, ठीक है, 40 हो गया। अब दोनों का अंतर, 8 में से 5 जाएगा 3। अब यहाँ पर दोनों का अंतर, 40 में से 3 जाएगा 37, और आपको 37 ही दिया गया है। अब वहीं यहाँ करो, 6 सत्ते 42, ठीक है। अब दोनों का अंतर, 6 और 7 का अंतर 1। अब दोनों का अंतर कर देंगे तो 42 में से 1 जाएगा तो 41। खत्म हुआ प्रश्न, आंसर आ गया। कठिन प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धन पूर्णांकों a और b के लिए त्रिभुज एक ऐसी संक्रिया है कि a त्रिभुज b बराबर a + b माइनस का 2 है, तो 4 त्रिभुज 3 का मान है। देखिए आपको a त्रिभुज b बराबर a + b माइनस का 2 है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 त्रिभुज 3 का मान क्या है? 4 त्रिभुज 3 का मान क्या है? देखिए अब सीधा सीधा आप देखिए, a की वैल्यू कितनी है? 4, v की वैल्यू कितनी है? 3। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। a की वैल्यू 4, v की वैल्यू 3, और a की वैल्यू में कितनी लिख दूंगा? 4, प्लस v की वैल्यू कितनी लिख दूंगा? 3, माइनस का 2, ठीक है। अब 4 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। अब माइनस का गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2, और 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर 9।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, 4 त्रिभुज 3 का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। खत्म हुई बात। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के अंतर का योग 45% है। दो संख्याएं कोई भी, तो मैं पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को y मान लेता हूं। दोनों के अंतर का क्या योग, मतलब दोनों का योग x प्लस वाई। ठीक है, कितना है भैया, 45% है। 45%, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। जब 45 की जगह 54 लिख गया, 45% है, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। 5 से काटूंगा 9 बार में, 5 से काटूंगा 20 बार में, 9/20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू को मैं ले जाऊंगा, x प्लस वाई मेरा इधर ही रहेगा, x प्लस वाई इधर ही रहेगा। मैं इसको इधर ले आता हूँ नीचे। ठीक है, बराबर के मैं इधर ले आऊँगा तो ये बटे में आ जाएगा, x माइनस वाई बटे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई बटे में आ गया, तो मैं इसको इधर लिखूँगा x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई बराबर के। अब देखिए x प्लस वाई कितना है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर ले आया पलट के, तो ये पलट जाएगा, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये 20 ऊपर आ जाएगा बटे में 9। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब होगा क्या भाई, इसमें इसको जोड़ दो, तो 20 में 9 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, 29 हो गया, और 20 में से 9 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 11। तो 29:11। एक बार जोड़ के और एक बार घटा के लिखेंगे। ठीक है, तो 29:11। हमसे क्या पूछा, छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 29:11 है। 29:11 सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका। ठीक है, सभी को समझ में आ गई बात। कठिन प्रश्न बिल्कुल भी नहीं होते, कठिन तब होते हैं जब आपको सही तरीके से सीखने को नहीं मिला। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, तो 1x प्लस 2 गुने 3 का मान क्या होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर ये प्रश्न आपको घर से करने के लिए देना चाह रहा हूँ। ये प्रश्न मैं आपको घर से करने के लिए देना चाह रहा हूँ। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। अभी छोड़ के मत जाइए, अभी आगे और भी प्रश्न बचे हैं। अभी मत छोड़ के जाइए वीडियो को, देखिए इसके बाद आगे और भी प्रश्न हैं, उनको देख लीजिए। लेकिन इसको नोट कर लो, ये आपको होमवर्क है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं, तो इस प्रश्न का आंसर 31 है। अब किन बच्चों का आंसर 31 आ रहा है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 861 आता है। अपने में ही क्या करना है, 20 बार जोड़ना है। भाई कोई संख्या है, मुझे नहीं पता वो क्या है, मैंने उसको x मान लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, उसको x मान लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस x में कोई संख्या उससे मैं 20 बार जोड़ूंगा, मतलब 20 से गुना कर दूंगा। जैसे मेरे पास मान लीजिए 5 है, अब मैं 5 को 20 बार जोड़ने का मतलब क्या है, 20 से गुना कर दूंगा, यही तो है। तो मैं क्या करूंगा, 20 से गुना कर दूंगा x का, तो परिणाम मेरा कितना आ जाएगा भाई, 861 मेरा परिणाम आता है। बात क्लियर है। अब देखिए x, ठीक, और x कितना हुआ, 21x हुआ। देखिए भाई 20x है और ये x है, तो 20x और x 21x ही तो हुआ, बराबर कितना, 861। ठीक है, ख़त्म हुआ भाई प्रश्न। x बराबर 861 बटे में कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। अब 21 से मैं इसे कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा भैया, 861। 21 से मैं 861 को कटाऊँ तो 21 चौके 84, 21 चौके 84 तक कट गया, 2 बचेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 21, तो 21 एकम 21। तो x का मान कितना आ गया भैया, 41 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। 41 आपका सही आंसर है, जो कि आपको दे रखा है बी ऑप्शन में। क्लियर है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, x की पावर 3 माइनस 3 को x की पावर 3 माइनस 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। भाई क्या शेष बचेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए x की पावर 3 माइनस 3 को भाग देना है हमको x की पावर 3 माइनस 1 से, तो क्या शेष फल बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन ये है कि आप पहले के जैसे x इक्वल टू 1 मान लेंगे। x इक्वल टू आपने 1 मान लिया तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही मान रहेगा। और माइनस का ये कितना है, 3 बटे में x की वैल्यू 1 रखेंगे, माइनस कितना है 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 ये तो कट गया। अब देखिए माइनस का 3 और ये प्लस का 1, तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, माइनस का 2, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इतने छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको आप बहुत कठिन समझते हैं, इतने छोटे छोटे हैं। तो ये हमने जो आज के प्रश्न में आपको बताई जादुई ट्रिक,
ये जादुई ट्रिक आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।